अनुस्वार हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। व्यंजन संधि में हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था। सबसे पहले कौन इष्टुप संधि, फिर इष्टुप संधि, फिर नाम याद होनी चाहिए। अरे इसमें नाम रटे हुए फिंगर टिप्स होनी चाहिए। फिर से बात कर लेते हैं। चलो शुरू से। सबसे पहले क्या पढ़ा? इष्टुप संधि, इस्तो हो इष्टुना इष्टु। दूसरा क्या था? सूत्र क्या था? इस्तो हो इष्टुना इष्टु। तीसरी संधि क्या है? दशपति कितने सूत्र हैं? कौन-कौन से? झलाम जशो अंते। और झलाम जशो अंते क्या करता है? एक को तीन करता है। और झलाम जशो क्या करता है? महाप्राण के बाद महाप्राण आने पर पहले वाले महाप्राण को करता है कौन? अल्पप्राण। कंफर्म है ये भी। फिर हम आगे थे कहां पर? चतुर्थ संधि का सूत्र क्या है? हरिच क्या करता है? तीसरे चौथे को पहला। कंफर्म है तीसरे चौथे को पहला करेगा। फिर हम आगे कहां पर? अनुनासिक। अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि का सूत्र क्या था? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। यर पता है ना आपको? यर यानी कि कौन? यर यानी कि कौन? 20 20 प्लस 5 आने पर 20 रे को भी लगेगा कौन? 5 विग्रह होगा तो 20 प्लस 5 समस्त पद होगा तो पांचवा हलन पांचवा पूरा। कंफर्म है? शॉर्ट बना रहे हैं, लगे रहो। ठीक है। फिर हमने एक और संधि पढ़ी थी कौन सी? अनुस्वार संधि। सूत्र क्या है? पीछे व्यंजन आ जाए तो म हलंत की जगह हो जाएगा कौन? अनुस्वार। एक और सूत्र था इसमें कौन सा? नश्य पदांतस्य जली। और उधर क्या था पहले वाले में? हली था ना? हली यानी कि व्यंजन आने पर यहां पर क्या था? नश्य पदांतस्य जली। जल यानी कि कौन? वर्गों का पहला दूसरा तीसरा चौथा और शंकर का श भी कुछ कंडीशन में। बाकी तो कौन? स यशान सी। और एक षटकोण वाला शब्द धनुषी के लिए तो हमने तो कहा मैक्सिमम एग्जांपल तो सवाल है आपके मनांसी पयांसी यशांसी सारे ऐसे ही थे लगभग। एक ही धनुषी था आपका। ठीक है। एग्जांपल तो यही छपेंगे, टेंशन नहीं लेना। फिर हम आगे बढ़ रहे थे कहां पर? बस इतना ही। चलिए अब आगे तो बढ़ेंगे ना। आ जाइए। संधि का नाम है परसवर्ण संधि। संधि का नाम है परसवर्ण संधि। बहुत अच्छा। संधि का नाम है परसवर्ण संधि और सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। याद करना है, ठीक है। संधि का नाम है परसवर्ण संधि और सूत्र क्या है? अनुस्वारस्य यही परसवर्ण। बोल कर जाइए। अनुस्वारस्य आगे आएगा कौन? अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब बिंदी। कंफर्म है? अनुस्वार यानी कि प्लस के निशान से पहले तो आएगा अनुस्वार यानी बिंदी और यही बाद में आएगा कौन? यय प्रत्याहार। आगे तो आएगा कौन? अनुस्वार और पीछे आएगा कौन? यय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण तो परसवर्ण हो जाएगा। देखो काफी बार आपको ऐसा पढ़ना पड़ेगा पूर्व सवर्ण। एक संधि का नाम ऐसा है पूर्व सवर्ण। कंफर्म? एक संधि का नाम पूर्व सवर्ण है और एक संधि का नाम आपका परसवर्ण है ना। पूर्व सवर्ण में हम आगे से पीछे जाएंगे। पूर्व तो आगे से पीछे गए। परसवर्ण हम पीछे से आगे आएंगे। देखिए आया समझ में? लिख दीजिए फ्री हो जाओ। पूर्व सवर्ण में हम आगे से पीछे जाएंगे, परसवर्ण में हम पीछे से आगे आएंगे। बस नामों से सारा काम हो जाएगा। एक संधि का नाम है पूर्व सवर्ण। पूर्व यानी हम आगे से पीछे जाएंगे। एक संधि का नाम है परसवर्ण, हम पीछे से आगे आएंगे। बिल्कुल कंप्लीटली बोल पा जाओ। सूत्र याद करने होते हैं हमेशा ना। हम कह रहे हैं अनुस्वार से यही परसवर्ण। आगे आएगा कौन? अनुस्वार। पीछे आएगा कौन? यही सप्तमी एक नजर आ रहा है तो यही यानी कि यही प्रत्याहार का वर्ण परे होने पर में पे पर सप्तमी तो ये कह रहे हैं परसवर्ण होगा यानी कि हम पीछे से आगे आएंगे। इसे सब कुछ कह दिया है ना। अनुस्वार से यही परसवर्ण। वापस देखो अनुस्वार के पश्चात यय होने पर क्या हो जाएगा? हम पीछे से कहां आएंगे? आगे। तो करना क्या है? यय का मतलब क्या है? बड़ा याद रखो। यय यानी स्वर तो नहीं होगा। यय यानी स्वर तो नहीं होगा। ये तो कंफर्म है ना। स्वर होता तो अक होता, अच होता है ना। इस तरह से होता तो यय तो हमको पता है कि यह तो वैसे भी कौन है? व्यंजन है। तो हम कह सकते हैं कि पीछे कोई भी व्यंजन हो, आगे कौन हो? बिंदी लगी हुई हो तो पीछे वाला आगे लगेगा। तो यहाँ पर करना क्या है? हमें थोड़ा सा तरीके से याद करना है कि अनुस्वार के पश्चात कोई भी व्यंजन हो उस वर्गीय व्यंजन को यहाँ पर ध्यान देना। उस वर्गीय व्यंजन का पांचवा वर्ण हमें लगाना है। कहां पर? बिंदी की जगह, अनुस्वार की जगह। अरे समझो, हमें अपनी मर्जी से पांचवा ये ऐड करना है यहाँ पर। हमें कैसे पता चलेगा कि पीछे से क्या उठा के लगाएं? तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम तो पीछे से पांचवा वर्ण उठा के लगाएंगे। ठीक है। देखो देखिए अनुस्वार से यही परसवर्ण। अनुस्वार के पश्चात यय आने पर परसवर्ण पीछे से आगे आएंगे। लेकिन लाएंगे क्या? पांचवा वर्ण लाएंगे पीछे से है ना। जो यहाँ है उसका पांचवा छोड़ देंगे और कहां लाएंगे? यहाँ लगा देंगे। एक एग्जांपल फिर लिखूंगी ना। एक एग्जांपल है अपने पास शम धन करह। एक एग्जांपल है अपने पास कौन? शम धन करह। प्लस आपको कुछ नहीं करना है। परसवर्ण संधि में सिर्फ इतना देखना है कि प्लस के निशान के जस्ट पहले बिंदी होगी। एक ही साइन है आपके पास। अरे बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में बात कर रही हूँ। प्लस के निशान के जस्ट पहले बिंदी होगी। बस इतना सा ही आपका कौन है? परसवर्ण है। फिर करना क्या है? पीछे वाले का पांचवा उठा के बिंदी को खोलना है, गांठ को खोलना है। ये तो रहेगा ना याद। प्लस के निशान के जस्ट पहले अनुस्वार बिंदी होगी और पीछे कोई भी वर्गीय व्यंजन होगा। पीछे वाले का पांचवा उठाकर उस गांठ को खोलना है। इतना सा करना है। कर पाएंगे? बढ़ो आगे चलो। हमें प्लस के निशान के जस्ट पहले अनुस्वार नजर आ रहा है। पीछे का पांचवा उठा के कहां रखना है? अनुस्वार पर रखना है। गांठ खोलिए तो का पांचवा अक्षर कौन है? क ख ग घ अंग। कंफर्म? क ख ग घ अंग तो अंग लेकर आइए और यहां दीजिए तो ये रहा आपका अंग। कंफर्म है? तो मेरे पास अब है श। अंग तो नहीं, बिंदी तो नहीं है ना, क्योंकि वो तो कन्वर्ट होगी किसमें? अंग में। कंफर्म है? यहाँ तक मेरे पास श है। अब मेरे पास ये है अंग और मेरे पास है कौन? करह। अब करना क्या है? काफी बार मैंने आपको ये नियम बताया है कि जो आधा है उसको पूरा लिखो और पूरा है उसको लटकाओ। किसी और से पढ़ रहे हो क्या? तो फिर मिक्स क्यों कर रहे हो? शाह लिखा आराम से, आधा है उसको तो मजे से लिखो पूरा। ठीक है। पूरा लिखा मतलब बता दिया। अब पीछे पूरा है उसको क्या करो? लटकाओ और लिख दिया रहा। एग्जाम में ऐसा वाला शंकर मिलेगा। कंफर्म? कोई समस्या नहीं? समस्या हंसते हंसते बड़े हो जाते कह रहे हैं ना, वही बात है। शुरू से एक बार फिर से। संधि का नाम क्या है? परसवर्ण। पर यानी पीछे से आगे आना है। कंफर्म? नाम से क्लियर है। परसवर्ण यानी कि पीछे से कहां आना है? आगे आना है। और क्या लेकर आना है? पांचवा अक्षर। पीछे से पांचवा अक्षर लाओ, आगे वाली गांठ खोलो। ठीक है। करना ही क्या है? नजर कैसे आएगा? विच्छेद है तो प्रतिनिशान के जस्ट पहले अनुसार होगा। यही इसकी पहचान है। तो पीछे से पांचवा अक्षर के गांठ को खोलना है, कुछ नहीं करना है। यदि दो अक्षर इस तरीके से है तो आगे को पूरा लिखो, पूरे को लटकाओ। ये बन गया आंसर। कंफर्म? समझ सकते हो तो कैसे पहचानोगे? एक एग्जांपल है भाई आपके पास कंपते। ठीक है। एक एग्जांपल है आपके पास कंपते। ये कैसे बना होगा देखिए अच्छे से। कम धन पते। ठीक है। कैसे बना होगा? क्या नजर आ रहा है? अनुस्वार पीछे कौन? व्यंजन। यहाँ से पांचवा लाकर इसकी गांठ खोलनी है। प फ ब म तो हमने लिख दिया कौन? कंपते। करना क्या था? समझ आता है तो आपको देखना है। देखो ये याद है पांचवा हलंत पांचवा पूरा। पांचवा हलंत पांचवा पूरा। यहाँ पर भी पांचवा तो कौन? हलंत, लेकिन उसी की फैमिली का पूरा। अच्छे समझना।
जैसे इसका एग्जांपल वांगमय था, अच्छे समझना, इसका एग्जांपल वांगमय था ना अपना, वांगमयम था क्या इसका एग्जांपल ऐसा, वाक धनमयम, पीछे पांचवा है तो वाक का यानी 20 में से उसको भी हमने अंग कर दिया, तो दोनों पांचवा हलन पांचवा पूरा हो गए, पांचवा हलन पांचवा पूरा हो गए, दोनों अनुनासिक आगे थे देखो यहाँ पर तो है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये जो है आधा आधा वाला तो हमेशा रहेगा कौन, पांचवा हलन, और इसी की फैमिली का पीछे होगा, सबसे अच्छी बात उसी की फैमिली का वर्ण पीछे होगा, जो पूरा होगा ना वो तो प फ ब भ म, एक ही फैमिली के दोनों वर्ण होंगे, पांचवा हलन और कोई भी एक अक्षर पूरा, लेकिन कोई भी का मतलब कोई भी नहीं होगा, फिर वो इसी का पांचवा होगा। शंकर क ख ग घ अंग है ना, कंपते प फ ब भ म, समझ पा रहे हो, इतना टाइम अभी पहली बार कर रहे हैं इसलिए लग रहा है, थोड़ा सा रूटीन में आ जाओगे ना, 10 मिनट बाद बहुत स्पीड होगा, आएगा समझ में। हमारे अनुनासिक में तो पांचवा हलन पांचवा पूरा वो कोई भी हो सकते हैं पांचवे, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो आधा है वो तो पांचवा है, लेकिन उसके पीछे वाला पूरा जो है उसी की फैमिली का है, ठीक है, पांचवा हलन और इसी की फैमिली का है ना, मतलब मैं यहाँ पर फैमिली देती मेरी मेरे हिसाब से, मैं यहाँ पर पांचवा हलन और उसी की फैमिली का कोई वर्ण पीछे होगा, ये पहचान है आपकी, उसी की फैमिली का उसी के परिवार का कोई वर्ण पीछे है, कंफर्म। आप उतार के फ्री हो जाओ, खूब सारे एग्जांपल देते हैं फिर आपको। या में आपके हाँ कोई भी हो सकते हैं, पांचों में से कोई भी, या प्रत्याहार है नहीं, ये नहीं, मतलब जिनके बनते हैं उनके होते हैं, जैसे जलाम जजस्वी कितने बनाते हैं देखो, तो हम तो लेते हैं केवल वर्गों का पहला पहला वर्ण, तो प्रत्याहार में बहुत सारे वर्ण होते हैं, लेकिन हमें जो लेने होते हैं वही लेते हैं हम लोग, इसलिए मैंने एग्जैक्टली बता दी पीछे होंगे आपके वर्गीय व्यंजन वाले वर्ण, ठीक है, पीछे या यानी कि ऐसे वर्गीय व्यंजन वाले बोलते हैं फटाफट से, हमेशा संधियों में कोई भी हमें कहते हैं ना या झ या कुछ भी, उसमें होते तो बहुत सारे वर्ण हैं, लेकिन हमें जनरली लेने वही होते हैं जिनसे हमारी संधि हुई होती है, तो यहाँ पर भले या में बहुत सारे वर्ण लिए हैं, लेकिन हमें तो इनका पांचवा लगाना है, तो जिनका पांचवा बनता है वही तो हम लोग लेंगे ना, तो पांचवे किनके बनते हैं, वर्गों के तो बनते हैं, तो कच्चे का लेंगे हम लोग, है ना, यानी कि हम लोग बड़ा यहाँ पर आइडिया लगाते हैं कि यहाँ पर हमारे वो 25 वर्ण हो सकते हैं जिनके की पांचवे बनते हैं, ठीक है, एक बार क्लियर हो, दवाई है ना प्लीज, गलत समझना। बढ़िया आगे, संधि का नाम है परसवर्ण, सूत्र है अनुस्वार से यही परसवर्ण, सब आ सकते हैं, हाँ वो तो उसमें जाएंगे, लेकिन आगे आगे पीछे भी वो भी है, तो भी उसका पांचवा वही रहेगा, पीछे वो आ गया तो भी उसका पांचवा आ सकता है, पीछे वर्ग आएंगे, बस बड़ा इतना सा याद रखो, पीछे कौन आएंगे आपके वर्ग आएंगे, पीछे कौन होंगे, वर्ग होंगे, याद रखो, तो वर्गों का आपको पांचवा कहाँ लाना है, आगे लाना है। ये सूत्र क्या है आपसे यदि पूछें तो ये परसवर्ण विधायक विधि सूत्र है, परसवर्ण संधि विधायक कौन है, विधि सूत्र है, एग्जाम में एक बार सीधा प्रश्न देते हैं परसवर्ण विधायक विधि सूत्र क्या है, तो परसवर्ण का ही लिखना है, संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र उनके हैं जहां जहां दो दो बातें हैं, जैसे कि वृद्धि में दो बातें हैं, जैसे कि गुण में दो बातें हैं, जैसे कि लोक में दो बातें थी, उनके ही संज्ञा सूत्र विधि सूत्र बनते हैं, बाकी तो यदि आपसे पूछते हैं ना कि जशत्व संधि, जशत्व में भी दो थे, लेकिन दोनों के दोनों कौन थे, विधि ही थे, उनमें संज्ञा नहीं था, जैसे बोलो अच्छे से, संज्ञा सूत्र विधि सूत्र दो दो उन लोगों के थे जिनका की नाम था लोक, अदर्शन लोक और तस्य लोक, फिर हम कह रहे गुण में थे कौन, आठ गुण और अधीन गुण, वृद्धि में थे वृद्धि राधेश वृद्धि रेचि, इनके अलावा कहीं दो दो है ना, तो दोनों आपके कौन है, विधि ही है, सूत्र था अनुस्वार से यही परसवर्ण परसवर्ण, यानी कि पीछे से कहां आना है, आगे आना है, आगे कौन आएगा अनुस्वार, पीछे कौन आएगा या यानी कि वर्ग, वर्ग जिनके पांच पांच वर्ण बनते हैं, तो पीछे कहां बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि प्लस के निशान से पहले यदि अनुस्वार हो और प्लस के निशान के बाद यदि कोई भी व्यंजन हो या कोई भी वर्गीय व्यंजन हो, कोई भी वर्गीय व्यंजन हो तो उसका पांचवा में लगाना है, कहां पर, अनुस्वार के स्थान पर, जल्दी जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। क ख ग घ अंग, अंग आधे अक्षर को पूरा लिखना था, पूरा अक्षर लगेगा, अंकित चिन्हित, ठीक है, मैंने आपसे ये कहा था कि पीछे कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, मैंने 25 लिखा था, आप में से किसी ने कहा था 20, अरे समझ में, मैंने कहा 25 में से कुछ भी आ सकता है, कि पीछे पांचवा भी आ सकता है, तो भी उसी का पांचवा रखना है, पीछे पांचवा आएगा तो भी हमें पांचवा रखना है, तो सन्यासी में देखिए क ख ग घ न, पीछे ऑलरेडी पांचवा है तो भी हमें उसका क्या रखना है, पांचवा, इसीलिए 25 लिखा था मैंने, कंफर्म, पीछे पांचवा आएगा तो भी आपको पांचवा रखना है, नहीं यहाँ नहीं होगी, तो ये फिर पांचवा वाला तो पांचवा पूरा चाहिए था ना हमको, अनुनासिक होता तो पांचवा हमको पूरा चाहिए था, पांचवा हलन पांचवा पूरा, और अपना क्या दिख रहा है कि यहाँ पांचवा उसी की फैमिली का पीछे है ना, यहाँ पांचवा और उसी की फैमिली का, तो बिल्कुल उसी की फैमिली का ये, और वो पूरा भी था, यहाँ आधा भी है, थोड़ा सा सन्यासी को देख लेना है ना, हाईलाइट कर दो, अच्छा एग्जांपल है ये, आप अनुनासिक के कंफ्यूजन में इसको रख सकते हो, अनुनासिक का कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है आपको, पांचवा हलन पांचवा पूरा, लेकिन पांचवा हलन तो है, पांचवा पूरा नहीं है सबसे पहले तो, अब देखिए जो पांचवा है उसी की फैमिली का पांचवा है, तथा इसलिए 5F लिख दो, यानी पांचवे पांचवा हलन और उसकी ही फैमिली, अच्छा एग्जांपल ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, बाकी सारे बन ही गए होंगे आप लोगों के,
है ना, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करेंगे, बाकी बन गए होंगे, बहुत इजी है। चलिए कुछ एग्जांपल फटाफट से को अंडरलाइन करो। पांचवा हलंत और नेक्स्ट उसी की फैमिली का है, पांचवा हलंत और नेक्स्ट वाला उसी की फैमिली का, चेक करो प्लीज, है ना, चेक करो, डेढ़ को हलंत करो फटाफट से, हलंत करके रिकॉग्नाइज करो क्या उसी की फैमिली का है, पीछे उसी की फैमिली का है, पीछे वो जरूर देखना है ना। नेक्स्ट बताइए, ये था परसवर्ण, पीछे से हम कहां आए, आगे चलिए आ जाइए नेक्स्ट। संधि का नाम है पूर्व सवर्ण संधि। संधि का नाम है पूर्व सवर्ण संधि, इसका सूत्र पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सूत्र को हाईलाइट कर दो। धनंजय में कौन सी संधि है, यदि आपसे ये पूछें, कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है, इसमें कौन सी संधि है, कई बार ऐसा आता है कि विच्छेद पूछ लिया जाता है, पूछा जाता है कि कौन सी संधि है, कंफर्म। प्लस निशान से पहले कौन है, अनुस्वार है, अनुस्वार है तो संधि कौन सी, आगे कौन है, अनुस्वार, पीछे कौन है, वर्गीय व्यंजन, तो आप कर दोगे संधि का नाम कौन, परसवर्ण। दो ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, दो ऑप्शन इसलिए है क्योंकि ईय जो है वो कौन है, स्तो है क्या, ईय इष्टु है, चच जज ईय, अच्छे से देखिएगा, बोर्ड पर डेढ़ अक्षर करना है ना हमें, तो हमेशा इस डेढ़ अक्षर को लो, डेढ़ अक्षर कौन है, चच जज ईय यानी इष्टु, चच जज ईय यानी कौन, इष्टु, और चच ज यानी कि ये भी कौन है, इष्टु, इष्टु के बाद इष्टु लिखिए अपन को, तो संधि कौन सी होगी, इष्टु तो होगी, नेचुरल सी बात है, संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, इष्टु तो होगी, लेकिन इसका विच्छेद क्या होगा तब इष्टु होगी, इसका विच्छेद यदि ऐसा होता, अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, इसका विच्छेद यदि ये होता ना, धनन प्लस जयः, तो ये वाला धनंजय बनता, ये तो एग्री हो, क्योंकि आगे हमें स्तो चाहिए क्या, और पीछे हमें क्या चाहिए, इष्टु, तो स्तो को काट के हम क्या लाते हैं, इष्टु, विग्रह ये है तो आपका इष्टु संधि, अच्छे से समझो, 5 मिनट लगा दो, कोई 5 मिनट कोई नुकसान नहीं होगा, अच्छे से समझो, फिर से हम कह रहे हैं धनन प्लस जयः बराबर धनंजय, यदि होता धनन प्लस जयः बराबर धनंजय, तो ना यानी कि कौन स्तो, पीछे चच यानी कि कौन, इष्टु, तो इसको काट के इष्टु लगाते, तो तथा धन, तो चच ईय ना की जगह पर ये लेते, ये विग्रह होता तो धनंजय बनता, तो इष्टु बनता, एग्री हो इस बात से, जबरदस्ती कोई नॉलेज मेरा थोपा हुआ आप पे वो मुझे पसंद नहीं है, आप तो सिर्फ बताओ कि धन का ना होता तो ना कौन है, तथा धन यानी कि स्तो, फिर ज यानी कि कौन, इष्टु, तो ना को काट के अपन इसको काट के क्या करते, इष्टु, तो तथा धन, उधर जाते चच ईय, तो ना की जगह पर लाते कौन, ईय, लेकिन यदि कंडीशन, अच्छे से समझना, यदि कंडीशन आपके पास है कौन, धनम धन जय, तो ये कौन है आपका, महलंत है, महलंत के बाद कौन आ गया, व्यंजन, तो वो अनुस्वार सूत्रानुसार अनुस्वार की जगह तो लग जाएगी कौन, बिंदी, समझ रहे हो क्या, कल रिवीजन किया होगा तो समझ में आ रहा होगा, ये महलन के बाद व्यंजन आने पर महलन की जगह अनुस्वार जाता है, अनुस्वार ये तो बताइए ना, हरिम वंदे, हरिम वंदे याद आ रहा है कुछ, तो हम कह रहे यदि विग्रह ऐसा होता धनम धन जय, तो मह के बाद व्यंजन आने पर मह की जगह अनुस्वार लग जाता, तो अब ये बन जाता कौन, धनम धन जय, अब इस गांठ को खोलना है, पीछे से यहाँ लाएंगे कौन सा, पांचवा चच जज ईय, अब ये भी तो आपका धनंजय बन गया, लेकिन इसका विग्रह धनम है, जबकि इसका विग्रह धन न है, ये डिफरेंस है ना, इसको अच्छे से लिख देते हैं, वापस एक बार समझो, जल्दी बिल्कुल भी नहीं है, कई बार ऐसा जाता है, विग्रह में पूछ लेते कौन सी संधि है, तो विग्रह में प्लस के निशान के जस्ट आगे बिंदी है, तो कौन तो कौन, परसवर्ण, फिर दूसरा हम लोग कह रहे हैं धन न है, तो जाएगा कौन, धनंजय, दोनों कंडीशन में धनंजय बनेगा, धन न है तो कौन, इष्टत्व संधि, और धन म है तो कौन आपकी परसवर्ण संधि, ये तीनों एक साथ उतारो बच्चों, कहीं पर भी जहां पर काम चल रहा है ना, लाइक जैसे मैंने इस बोर्ड को हाफ करके इधर उतारा ना सारा, जैसे आप भी पेज को हाफ ऐसे कर दो और इधर साइड में ये रफ वर्क करो, पेज को हाफ करो, हाँ यस, पीछे वाला 40% हिस्सा लो और ये पूरा उतारो, तीन कंडीशन है, तीनों उतारो, नहीं ऐसा नहीं हो जाएगा, वरना आपकी इष्टत्व संधि विसर्ग संधि के लिए पवा दें, है ना, वो लिखा है, मैंने कहा मैं ये केस बाद में सॉल्व करूंगी, तो कुछ एग्जांपल में दो संधियां आ रही हैं, आपने 40% वाले एरिया को लो और उसमें सबसे पहली कंडीशन लिखो, धनम धन जयः, धनम धन जयः, बिंदी आ गई तो परसवर्ण, कंफर्म, कौन आ गया, अनुस्वार आ गया है, प्लस के निशान से पहले तो परसवर्ण, बहुत इजी, दूसरा जाओ, दूसरा कैसे, धनंजय, दूसरा आंसर क्या है, धनंजय, ये ईय इष्टु है, ये ज इष्टु है, ईय भी इष्टु है और ज भी कौन इष्टु है, दो बार इष्टु आ गए तो इष्टु संधि, दोनों बार ईय आ गए तो इष्टु संधि, टुकड़े कैसे बनेंगे, धन धनंजय, और तीसरी कंडीशन है धनम धनंजय, धनम है तो आपकी परसवर्ण, धनन है तो इष्टत्व, अनुस्वार संधि में, हाँ ये तो मैंने ऐसे लिखा है, धनम यानी धन को द्वितीय विभक्ति होती तो अपन क्या करते, इस म का क्या करते, अनुस्वार करते, है ना, मैं थोड़ा सा बैक में जाके मैंने क्लियर किया है, म होता तो बिंदी लगाते, मैंने थोड़ा सा बैक में जाके सोल्व किया कि धन को जीतने वाला तो द्वितीय विभक्ति होती, म हलन होता, ऊपर लेते अपन इसको, यदि दोनों में से एक ही छांटना हो, देखो ये भी लीगल एग्जांपल लिखा हुआ है बुक में, ये भी एग्जांपल लिखा हुआ है, लेकिन दोनों आ गए और एक ही छांटना हो ना, तो मैं क्या करती, मैं अपना भी बता रही हूँ, अरे समझ में, यदि मेरे सामने कंडीशन होती कि धनंजय में कौन सी संधि है, ये वाला धनंजय होता, समझ पद होता, सुनो अच्छे से, आपके साथ भी हो सकता है कंडीशन आ जाए, धनंजय में ये समझ पद होता और आपसे ये पूछे कि इसका विग्रह क्या है, तो आप क्या करते, आप किसके साथ जाते, इष्टत्व के साथ जाते या परसवर्ण के साथ जाते, आपको यदि दिया होता ये समस्त पद का धनंजय और आपके पास ये दोनों ही ऑप्शन होते, धनन या धनम, तो आप किसके साथ जाते, परसवर्ण या इष्टत्व, मैं तो परसवर्ण के साथ जाती, क्योंकि धन को जीतने वाला, धनन में द्वितीय विभक्ति नहीं हो रही है, अरे समझ में, धनन में कोई द्वितीय विभक्ति नहीं हो रही है, धन को जीतने वाला द्वितीय तो धनम में, ये एग्जांपल जरूर लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन मैं यदि एक चूज करना होता तो मैं तो धनम के साथ जाती, धन को जीतने वाला, धनम जयति धनंजय, वृत्ति भी मतलब इसका विग्रह भी ऐसे ही बनता है, देखो ये भी दे रखा है बुक में, लेकिन जीतने के संदर्भ में तो आपका धनम आएगा, तो मेरी नजर में तो ये है राइट, क्वेश्चन लिख देते हैं, चलो आ जाओ, क्वेश्चन लिख दीजिए, एग्जैक्टली एक ही छाटना होना तो धन को जीतने वाला,
ये इसका सामासिक पद भी धनंजय का विच्छेदन करते हैं, धनंजयति धनंजय, तो धन को जीतने वाले के संदर्भ में द्वितीय विभक्ति होती है, महलंत होता है, फिर अनुस्वार करके परसवर्ण करके इयां और जलाते हैं। और ये को देखो आप च छ ज ज इयां, पांचवा हलंत उसी की फैमिली का, पांचवा हलंत उसी की फैमिली का, ये भी सारी चीजें यहां पर लग रही है। कहां पर ये मैंने बैकग्राउंड में जाके लिया है द्वितीय, थोड़ा समझो, ये मैंने बैकग्राउंड में जाके लिया है द्वितीय ताकि आपको पता चले। और अनुस्वार संधि कहां होगी आंसर में या प्रश्न में, आप यहां लेते हो ना, इसमें कौन सी संधि है तो आपका बनेगा कौन सी संधि, अनुस्वार संधि। पर अपन तो रिजल्ट पर आ रहे हैं ना, ये तो अपन ने प्रश्न लिया है, अपन तो उत्तर पे आके संधि निकालेंगे। यहाँ महलन दिखता है कहीं पर, देखो तो एक और चीज समझो, कहीं पर महलन दिखता है प्लस के निशान से पहले तो आपकी संधि का नाम हो जाएगा कौन सा, अनुस्वार संधि, क्योंकि अनुस्वार करोगे आप। और कहीं पर प्लस के निशान के पहले बिंदी दिख रही है तो आप करोगे कौन सी संधि, परसवर्ण संधि। तो बिल्कुल कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आया वापस। महलन के बाद व्यंजन आने पर महलन की बिंदी करोगे ना तो महलन दिख रहा है आपको कहीं पर, और ये कॉम्बिनेशन पूछे कि ये क्या है, महलन वाले कॉम्बिनेशन में पूछे कौन सी संधि, तो महलन दिख रहा है, इसका अनुस्वार करना बाकी है, तो संधि कौन, अनुस्वार। लेकिन प्लस के निशान से पहले बिंदी आ गई है और इसका रिजल्ट हमें पूछे तो कौन, परसवर्ण। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर बता देती हूं, द्वितीय विभक्ति है तो अनुस्वार करके अपन क्या कर दिया, बिंदी, पीछे से पांच वाला तो अपना हो गया कौन, परसवर्ण। बिंदी बनेगी किसकी, ये तो बताओ आप मुझे, पांचवें अक्षर की तो बनेगी ना। तो मैं यहाँ लाके बता रही, बैकग्राउंड में जाके थोड़ा सा बता रही, कंफ्यूजिंग मैटर नहीं है। मैं तो बता रही कि द्वितीय है, महलन इसलिए अपने बिंदी की, अचानक से बिंदी कभी नहीं होती है। तो मैंने जरा बैकग्राउंड में जाके बताया कि धन में महलन थे तो अपने अनुस्वार लाए। अब अनुस्वार की कंडीशन है, अपना कंटेंट यहां से शुरू हो रहा है, अनुस्वार की कंडीशन है तो अपने क्या किया, पीछे का पांच वाला की गांठ खोली और गांठ खोलते इसको डिटेल कर दिया। आपको समझ दिख रहा है पांच वाला तो उसी की फैमिली का पीछे, कंफर्म। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज बिल्कुल नहीं है, मैंने जरा बैक में जाके बताया, देखो। हां लिखो आराम से, ये अनुस्वार की कंडीशन थी, ये अनुस्वार की कंडीशन थी, अपन ने यहां बनाया, ये अनुस्वार की कंडीशन थी, ये किसकी कंडीशन है, परसवर्ण की। ये अनुस्वार की कंडीशन थी, परसवर्ण की संधि। अपने को आगे प्रश्न लिया, कच्चा मटेरियल लिया है, अपने को पक्के मटेरियल का आंसर पूछेंगे ना तो अपन इसको परसवर्ण कहेंगे। ठीक है, बढ़ो आगे, क्या चीज है। हाँ धर्म क्लस्टर को सॉल्व करो, क्या चीज है, धर्म क्लस्टर को सॉल्व करो। ऐसे बनेगा, धर्म में महलन होगा, पीछे व्यंजन होगा, उसकी जगह बिंदी लगा देंगे, ये तो कर रहे थे अपन। किसका धर्म चलेगा, महलन के साथ बिंदी लगानी है तो ये बन गया धर्म में बिंदी, और ये रहा चरह। संधि और करनी है तो कहीं रुकना भी तो, कहीं प्याज के छिलके वाली बात हो गई। आ रहा है समझ में, मतलब प्याज कहां है ये अपन को ढूंढना है भाई। तो प्याज कहां है, छिलते जाओ छिलते जाओ छिलते जाओ, कुछ भी निकलेगा, लास्ट में फेंक दो, कुछ भी निकलेगा तुम्हें सही। यदि और इसको आगे बढ़ाना चाह रहे हो और इसको बढ़ाना चाह रहे हो ना, ये बात सिद्ध हो गई, धर्म और चरह सार्थक पद बन गए। देखो ये जो है ना, ये कहीं भी सार्थक पद नहीं, अच्छे समझना, ये थोड़ा के माइंड में आया नहीं, सजीव होने की नजर में, तो इसके माइंड में थॉट चल रहा है ना, वो एक्टिव है, वो सोच रहा है। आप कहीं पर भी ये नहीं लिख सकते हो, कम पते आपको लिखना ही पड़ेगा, ये निरर्थक शब्द है, इसीलिए इसको छिलना पड़ा थोड़ा सा आगे। लेकिन धर्म चरह तो अपने आप में पद है ना, धर्म का पालन करो, इसका और तोड़ना नहीं पड़ेगा अपन को, कम पते का तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कहीं कंपनी लिखना है ना तो अपन ये वाला पद नहीं लिख सकते, इसलिए इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसका पांच वाला के अपन को कहीं कंपनी लिखना है तो अपने को ये लिखना पड़ेगा, ये गलत है, इसलिए इसको सॉल्व करना पड़ता है। और धर्म चरह में कंप्लीट पद है, ये तो आपके कृष्ण यजुर्वेद के 33 शाखा का शिक्षावली का एक भाग है ना, सत्यम वदा धर्मम चरह स्वाध्याय मा प्रमदितव्यम, ये तो कंप्लीट पद है ना, समझ पा रहे हो इसको, ये कंप्लीट पद है, सार्थक पद, इनको और तोड़ने की जरूरत नहीं है, वरना तो और तोड़ो, और संधि करनी है ना कहीं पर तो ये बनता है ऐसा, और गलती नहीं है, पर ये सार्थक पद है, ये लिखे जाते हैं, इसलिए अपन यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। लेकिन और भी करना ना, कई बार बहुत उलझे सामासिक पद आते हैं ना, वहां पर ये ऐसा भी लिखा जाता है, गलत नहीं, ये भी सही है, धर्म चरह करते हैं ना ऐसा। हाँ फिर परसवर्ण हो जाएगा यहाँ पर, देखो आधा अच्छा देखो, ये वही बिल्कुल सार्थक भी जा रहा है, चल चल यहाँ पांचवा हलन तो उसी की फैमिली का पीछे ये जाएगा, संधि भी वही बैठेगी, लेकिन यहाँ अपना काम हो रहा है, हम इसको प्याज के छिलके से छिलते नहीं रहेंगे, ये वाली कंडीशन है, इसलिए ये सही है। हाँ है ना, और यदि बाई एग्जाम में दे दें आपको अच्छे से बात छिड़ी गई है तो नहीं, अच्छा है, मुझे तो पसंद है, आप चर्चा करो। धर्मम चरह क्या होगा, विग्रह में दे दिया आपको ये वाला पद, तो रुक जाओ आप यहाँ पर, विग्रह में ये वाला पद है तो रुक जाओ आप, कंफर्म है, विग्रह में ये वाला पद है ही नहीं और आपका ये वाला है तो जाओ आगे। समझ पाए क्या आपने मेरी बात, यदि आपका ये दे ही नहीं रखा, अपन तो चाहे कि सार्थक पद हमें रुकना है और हमें कौन सी संधि बतानी है, अनुस्वार संधि बतानी है, ठीक है, लेकिन इन्होंने ये दे ही नहीं रखा, इसका मतलब ये है कि और आगे जाना है, और आगे जाना है तो हम लोग करेंगे ना, पूरा प्रोसेस पता है आपको, बिल्कुल ऐसा वाला महलन की बिंदी लगाई तो और आगे जाना है, चाचा यहाँ लाना है और ये धर्म चरह। तो ये डिटेल चीजें आपको इसलिए बता रहे हैं कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है, यहाँ रुकना है तो यहाँ रुक जाएंगे, ये है ही नहीं तो आगे जाके ये भी करेंगे हम लोग। एक पूरा अच्छे से बताएं इस बात को, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर डे बाय डे कुछ नए नवाचार कर रहे हैं, हो सकता है ये ना देकर अपन को और कहें कि दो छिलके और छिल लो। हाँ ये कहाँ रुकना है, एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा है, कहाँ रोकना चाहता है, वहाँ रुकना है अपन को। यदि एग्जांपल देगा तो यहाँ रुक जाएंगे, ये एग्जांपल हो गई नहीं होगा तो यहाँ जाना पड़ेगा ना, ये तो मानते हो।
बस तो एक को अपन बहुत डिटेल कर देते हैं, बाकी इतना है मैंने यहाँ रोकने के लिए बोला क्योंकि सार्थक पद है, तो यहाँ पर लोग गए, अब ये अपन कहेंगे बिंदी वाला सार्थक, ये सार्थक नहीं, इसलिए हमको और आगे जाना पड़ा। कंफर्म समझ रहे हैं तो आप? एक अपन ये फाइनली ऐसा वाला बहुत डिटेल में जाकर भी कर लेते हैं ताकि आपको ये पता चले कि हाँ ऑप्शन में ये है ही नहीं तो हम क्या करते हैं। तो चलो इस संधि को एक बार के लिए हम लोग यही थोड़ा सा ड्रॉप करें, थोड़ा सा डिटेल में जाके एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। चलो आ जाओ, आपके पास स्पेस होगा है ना, आप तो अपना स्पेस से लिखो, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैंने इसको रिमूव कर दिया। कितना लेवल का प्रश्न बन गया, थैंक्स टू हिम। मुझे तो लगता है कि कोई भी बच्चा कोई अलग प्रश्न पूछता है ना लेवल का, सबको उसको धन्यवाद कहना चाहिए। कहां आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, हमको तो ये पता था कि धर्मम दंतरम है, लुक एट बोर्ड, बोर्ड पर फटाफट से महलन के बाद व्यंजन आने पर महलन का अनुस्वार लगा के रोकना था। ये हमें यदि अच्छे से सुनो, ये यदि हमें ये वाला ऑप्शन दे देते तो हम लोग यहाँ रुक जाते ना, हम लोग यहाँ रुक जाते डेफिनेटली, लेकिन इन्होंने हमें ये वाला ऑप्शन दिया ही नहीं, और ये वाला ऑप्शन नहीं दिया तो देखो क्या दिख रहा है, अच्छे से देखना, मैंने आपसे कहा था 10 के निशान के जस्ट आगे बिंदी होगी तो काम थोड़ा सा और बढ़ सकता है, पीछे वाला 5 वाला की बिंदी को खोलना है ना, तो और आगे खोलने वाले ये ऑप्शन देंगे तो हमें जाना पड़ेगा आगे, वरना तो आपका धर्मम अपने आप में पूर्ण पद है, जरूरत नहीं कि एग्जामिनर कहता है चलो फिर चलेंगे हम लोग। कंफर्म कैसे बनाओगे एक बार फास्ट देख लो, फिर आप लिखो, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाषा पे कमांड करो, बोल के आ जाओ फटाफट से। ये रहा आपका धर्मम धन चर, ये किसकी कंडीशन दिख रही है, कौन सी संधि की कंडीशन है, ये अनुस्वार संधि की कंडीशन है ना, ये कंडीशन कंडीशन लिखी है ना, संधि लिखी है, ये कंडीशन है किसकी, अनुस्वार संधि की। महलन के बाद व्यंजन आने पर महलन की जगह अनुस्वार लगेगा तो ये बन गया कौन, धर्मम धन चर, ठीक है। वैसे सार्थक का यदि हमें एग्जामिनर ऑप्शन देता तो अंतर रुक जाते हैं, यहाँ पर नहीं दिया ऑप्शन कोई बात नहीं, और आगे बढ़ जाइए, हम क्या करेंगे, चौका पांचवा लाख इस गांठ को खोलेंगे, च च ज इ, अब हमने कर दिया कौन, धर्मन चर, और समस्त पद में देखो आप ये कौन है, पांचवा हलंत, और ये उसी की फैमिली का, च च ज इ, कैसे ऑप्शन देगा उस पर डिपेंड करता है। इन दिए गए में से तो एक ही एग्जैक्टली है, इन दिए गए में से तो एक ही एग्जैक्टली है, और आप सोच रहे हो कि धर्मम बिंदी वाला भी पूछ लेता, ऐसा नहीं पूछता है, यदि देना होगा तो एग्जैक्टली ये देगा, या फिर देना होगा तो ये रुकेगा ही नहीं, यहाँ लास्ट पे जाओ, ऐसा भी हो सकता है। पर सार्थक पद होते हैं ना, जनरली हमें यहाँ रुकना होता है, पर और जाना है तो जाओ आगे आराम से, क्वेश्चन लेवल का बहुत मजेदार है। वृत्ति सारी इसकी वृत्ति लिखा, इसकी वृत्ति सिद्धांत कौमुदी मेरे पास नहीं है ना, सारे सूत्रों पर वृत्तियां नहीं है, पाणिनि के 4000 सूत्रों पर 1500 वृत्तियां लिखी गई है, पाणिनि के 4000 सूत्रों पर 1500 वृत्तियां, इसलिए हर एक की वृत्ति ऐसा नहीं कि मैडम भूल गए, है ना, अवेलेबल नहीं है तो नहीं लिखवाई, जहां जो है सब कुछ आपकी कॉपी में आ रहा है। बहुत शानदार प्रश्न, बहुत लेवल का। धनंजय का एग्जैक्ट आंसर पर सवर्ण, एग्जैक्ट धन को जीतने वाला के संदर्भ में, बढ़िया आगे चलिए आ जाइए। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दो, हाईलाइट कर दो, इस क्वेश्चन को हाईलाइट कर दो ताकि आप जब पढ़ना आपको पता चले कि हाँ हमें इस लेवल पे भी जाके बात करनी है। चलिए आगे आ जाइए, अपनी संधि का नाम था क्या, पूर्व सवर्ण संधि। आ जाइए, क्वेश्चन हाईलाइट कर दो प्लीज, जब आप पढ़ो ना थोड़ा सा रुका करो यहाँ पर कि क्या चीजें हैं। संधि का नाम था पूर्व सवर्ण संधि और सूत्र था आपका जयोः अन्यतरस्याम, जयः परः हस्य वा पूर्व सवर्ण। इसका सूत्र पूछा जाता है बहुत बार, इसीलिए देखो याद नहीं रहेगा, मैं आपको क्लियर करूं, आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा, इसका सूत्र आपके माइंड में आएगा नहीं बहुत जल्दी से। पूर्व सवर्ण जयः, आपको संधि के नाम के साथ ही सूत्र रटा दो, पूर्व सवर्ण जयः, संधि का नाम है पूर्व सवर्ण संधि, और आप लोग करेंगे पूर्व सवर्ण जयः, पूर्व सवर्ण जयः, बढ़िया आगे। संधि का नाम है पूर्व सवर्ण संधि, आपको याद रखना है पूर्व सवर्ण जयः। सूत्र क्या है, जयोः अन्यतरस्याम, ये हमसे कह रहे हैं यहाँ पर जयः परः, जय के बाद यानी कि आगे आ जाए कौन, जय, परः यानी बाद में, हस्य यानी कि ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण पहले वाला लगा दो, एक बार वापस आइए बोर्ड पर, वृत्ति क्या कह रही है, जयः परः, जय के बाद में यानी जय आगे आएगा, परः यानी बाद में, हस्य यानी ह के स्थान पर पूर्व सवर्ण, ये पूर्व सवर्ण, ठीक है। जैसा वृत्ति लिखा वैसा हमने कर दिया, लेकिन थोड़ा सा मेरी नजर से पढ़ना है, हमें करना क्या है, हम कह रहे हैं प्लस के निशान से पहले होगा 3 और यहाँ होगा कौन, ह, क्योंकि जय में तो बहुत सारे वर्ण हैं, समझ रहे हो क्या, लेकिन मैं हमेशा आपको बताती हूं कि एक्जेक्टली जिनसे संधि बनेगी वो याद रखना है। तो जैसे वहां पर इतना बहुत सारा मैंने कहा 25 वर्ण ले लो आप लोग, ठीक है, वैसे यहाँ पर जय में बहुत सारे वर्ण नहीं लेने, हम कह रहे हैं 3 प्लस ह, कंसिडर करो इस बात को, विच्छेद में कहीं पर आपको 3 प्लस ह दिखता है तो तीसरे का चौथा ढूंढो, उस चौथे को लगा दो कहां पर, ह के स्थान पर, ह के स्थान पर, ह को मैंने पूरी तरह से कश कर दिया ना, काट दिया ना, ह को यानी चौथा लगाना है ह की जगह, 3 प्लस ह आने पर तीसरे का चौथा ढूंढ के ह की जगह लगाना है, बोलो क्या हुआ, 3 के बाद ह आने पर, कंडीशन तो याद रखनी पड़ेगी बच्चों, कंडीशन क्या है, फिर एक्शन लोगे ना, क्या कंडीशन आएगी बताओ, 3 के बाद ह आने पर तीसरे का चौथा ढूंढ के ह की जगह लगाना, ह उड़ेगा, कंफर्म, ह उड़ जाएगा, ह गायब हो जाएगा, बोर्ड पर थोड़ा सा गला खराब है, मुझे प्रेशर आ रहा है गले में बहुत ज्यादा, 3 प्लस ह आने पर तीसरे का चौथा ढूंढ के ह की जगह लगाना है, विच्छेद होगा तो क्या दिखेगा, विच्छेद होगा तो दिखेगा 3 प्लस ह, ये देखो ना, समस्त पद होगा तो तीसरा हलंत और चौथा पूरा, तीसरा हलंत प्लस निशान से पहले तो हलंत ही होते हैं ना, और इसकी जगह चौथा आ गया तो चौथा पूरा ही होगा ना, कंफर्म है। तो ये है आपका संधि, संधि होने पर तो ऐसा दिखेगा, विच्छेद होने पर ऐसा दिखेगा, मतलब गलती से भी किसी ने हमारी संधि की नोट्स कॉपी करा दी है और मेरी क्लास नहीं ली उसने, पॉसिबल नहीं है समझ में आता, एक अक्षर हिंदी का नहीं लिखा है मैंने, एक सिंगल अक्षर हिंदी का नहीं लिखा है, ट्रिक गणित, बस ट्रिक और गणित लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। आपको शॉर्ट नोट्स बना नहीं बनाने मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, मेरा काम केवल एडवाइस करना है बच्चों को, समझना मेरी फीलिंग को, मेरा काम केवल एडवाइस करना है, आपके शॉर्ट नोट्स में क्या आ रहा है मुझे नहीं पता, सूत्र आना चाहिए, संधि का नाम आना चाहिए, सूत्र आना चाहिए, वृत्ति है तो आनी चाहिए, ये डायग्राम आना चाहिए, टूटेगा तो क्या होगा, जुड़ेगा तो क्या होगा, इतने से सिमट रहा है क्या, एग्जांपल मत करो, एग्जांपल मत करो, जरूरत नहीं है, एग्जांपल की कॉपी है ना, कॉपी तो पढ़ोगे, उतार लो एक बार, जयः परः, जय के बाद हस्य ह आने पर पूर्व सवर्ण, आगे से पीछे जाओ, 3 प्लस ह आने पर तीसरे का चौथा ढूंढ के चौथे को लगाना है, ह की जगह तीसरा एज इट इज रहेगा,
तो टुकड़े होंगे तो 3 प्लस समस्त पद होगा तो तीसरा हलंत और चौथा पूरा, पांचवा हलंत पांचवा पूरा। याद आ रहा है क्या? पांचवा हलंत अपनी फैमिली का एक वर्ण, याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है ना? वो सारा आपको जज करना है। 2 मिनट फ्री हो तो रिकॉग्नाइज करो। ऐसा कहां था? 1 को 3 कहां हुआ? शुरू से बात करते हैं, चलो। 1 को 3 कहां हुआ? 3 4 को 1 कहां हुआ? 3 4 को 1 कहां हुआ? चत्व। पांचवा हलंत पांचवा पूरा कहां आया? 20 प्लस 5 कहां आया? अनुस्वार में था। फिर हम कह रहे हैं पांचवा हलंत का फैमिली कहां आया? कंफर्म है? म हलंत के बाद व्यंजन कहां आया? अनुस्वार में। ठीक है, छोटी-छोटी गणित आपको याद रखनी है। चलो बढ़ते आगे। 3 प्लस कहां आया? तो पूर्व सवर्ण में। प्लस के निशान के पहले बिंदी कहां आई? प्लस के निशान के पहले बिंदी कहां आई? पीछे से आगे जा रहे हैं ना तो पर सवर्ण। तो ये चीजें बार-बार बोला करो। दो चार बार भी आपने ऐसे वाली प्रैक्टिस करी ना कि ये गणित कहां आ रही है तो अच्छा रहेगा। 3 प्लस आने पर तीसरे का चौथा उनके ह को लगाना है, चौथे को लगाना है ह की जगह। चलिए फटाफट वृत्ति हाईलाइट करो। नजर आ रहा है? तद धन एकम। जब पहले दिन मिले ना संधि के लिए मुझसे तो मैंने आपसे कहा था बच्चों जहां पर भी प्लस का निशान दिखे ना आपको केवल इसको और इसको ही देखना है। कहा था ऐसा? जब पहले दिन हमने संधि पढ़ना शुरू किया तो मैंने आपसे ये किया, कहा था कि जहां टुकड़ा होगा प्लस का निशान वाला होगा जहां पर, तो अपन को क्या करना है? एग्जैक्टली प्लस के निशान के पहले और प्लस के निशान के बाद वाले वर्ण को ही देखना है और इसी को देखो आंसर आएगा। ये क्या दिख रहा है? तद यानी कि कौन? तीसरा। पीछे कौन दिख रहा है? ह। तीसरे का क्या ढूंढना है? चौथा। कहां अटैक करना है? ह की जगह। कंफर्म? ह की जगह अटैक करो। चलिए आ जाइए। तद तो आपका तद ही रहेगा, इसको चेंज मत करना। तथ ध ध आ गया किसकी जगह? ह की जगह। तद धन दीतम। तथ ध ध आएगा ह की जगह। बोर्ड पर आ जाओ। जो आधा है वो, आधा है वो। डरते क्यों इसमें? इसमें क्या डरने वाली बात है? जो आधा है वो ना, डर रहे हो मैं आधा हूं तो कैसे जाऊं पूरे की जगह? जाना है, मैं कह रही हूं। तद का ध आधा है तो क्या करो? पूरा। पीछे पूरा है इसको क्या करो? ये लगता दिया लो। तद्धीतम। तीसरा हलन चौथा पूरा दिख रहा है क्या? समझ पद में तीसरा ये हलन दिख रहा है, चौथा पूरा ही दिख रहा है। ये तो हमने मिक्स करके लिखा है इसलिए तो ये तीसरा हलन और चौथा पूरा ही है। कंफर्म? कुछ एग्जांपल में दे रही हूं, आप बहुत स्पीड से बनाओ ना। अब समझ में तो आ गया, स्पीड मेंटेन करना। हो चुका? आ जाइए एक बार बोर्ड पर। मुझे बताओ इसमें कौन सी संधि होगी? बच्चे खिलौने से खेलते हैं, मुझे भाषा से खेलना पसंद है। भाषा के साथ खेला करो। क्या करें? संधि कहां जाएगी? पूर्व सवर्ण में जाएगी, जशत्व में जाएगी? अच्छे से देखो, अच्छे से देखो। आपको वहां रुकना है जहां सार्थक पद बनेगा। अच्छे से समझ जाओ। आपको वहां रुकना है जहां क्या बनेगा? सार्थक पद। पेन छोड़ के बोर्ड पर आ जाओ। हम कह रहे हैं आपको दिख रहा है उत, उत यानी कि पहला। एक को तो क्या करना है? 3। तो आपने भाई दीदी इसका उदहार करके इसका नाम यदि जशत्व रख के परोस दिया ना तो ये गलत है, क्योंकि उदहार का कोई मतलब नहीं है। तो एक को छिलका छिले। मैं आपको वही सिखा रही हूं, जहां पर सार्थक पद बन जाए वहां छिलका छिलना रोक दो, और जहां नहीं बन रहा है वहां और छिलो, जब तक सार्थक पद ना बन जाए। उत में एक दिख रहा है, एक का 3 करके उधर पे लाए, लेकिन ये तो उदधन हारा बन रहा है जो कि सही नहीं है। और बढ़ते हैं आगे। फिर कंडीशन क्या आ गई आपकी? कंडीशन क्या आ गई? 3 प्लस वाली आ गई ना। अब कंडीशन आपकी यदि 3 प्लस ह वाली आ गई है तो तीसरे का चौथा ढूंढ के ह पे अटैक करो। तथ दध हार बन गया कौन? धार। तो उद का तो उद ऐसे ही रहेगा ना। चलिए आओ, क्या क्या गाना गाना गा लो। आधे को पूरा, पूरे को लटकाओ। ये रहा उदाहरण। आ रहा है समझ में? खेला करो भाषा के साथ फ्री समय में, सब आ रहा है आगे। कहां से लिखना था आपको? एग्जांपल्स था ना? चलो नहीं, आप इसको जशत्व भी कह सकते हैं। ये प्रश्न आपका बिल्कुल नहीं कह सकते। सार्थक पद ही बन रहा है। सार्थक पद ही बन रहा है, अपने को लास्ट पे जाना पड़ेगा। मैं और बता रही हूं, जस्ट एक एग्जांपल अगले वाले में आपके प्रश्न का आंसर है। ठीक है, और उसमें बात करेंगे हम लोग। सार्थक पद नहीं बन रहा है तो आगे वाली स्टेप पे जाना पड़ेगा। संधियां जिसकी सॉलिड हो गई ना वो भाषा के साथ खेलता है, याद रखना। संधियां बहुत बड़ा पार्ट है लैंग्वेज का। बढ़िया, आगे नेक्स्ट एग्जांपल है अपने पास। बहुत अच्छा एग्जांपल यहां से प्रश्न आता है। एग्जांपल है अपना कौन? वागधन हरिहि। नहीं, वाकधन हरिहि। बहुत अच्छा एग्जांपल। वाकधन हरिहि। बोल पा रही है? ठीक, एग्जांपल है अपना कौन? वाकधन हरिहि। वाक में कौन है? क है। क अपना कौन है? पहला है। 1 को 3 करके आप लाओगे कौन? वाग। तो ये आपका कौन बन गया? वाग हरि बन गया। हरि की वाक, वाक की वाणी, हरि की वाणी। इसका हिंदी अर्थ है ऐसा, हरि की वाणी। तो हरि की वाणी हो सकती है, हो सकती है ना, सार्थक पद है। तो अपन इसका आंसर लिख सकते हैं कौन? जशत्व। हमें आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमारे यहाँ सार्थक पद बन रहा है। पर मैंने यहाँ पूछा था आपसे कि वाक हरि, वाकधन हरि का वैकल्पिक रूप क्या है? वाकधन हरि का वैकल्पिक रूप क्या है? मतलब ये भी बनता है। हमने बनाया जशत्व में एग्जांपल, तो हमने कहा सार्थक है तो हम यहाँ रुक गए, लेकिन वैकल्पिक का मतलब ये हमसे कह रहे और आगे जाओ, और आगे जाओ, कुछ कर रहे हैं हमको, तो हम आगे जाएंगे। और आगे जाकर हमें क्या दिख रहा है? अच्छे से देखो, हमें दिख रहा है कौन? देखो ये ऐसा है ना, ये मुझे दिख रहा है कौन? 3 प्लस ह। तो तीसरे का चौथा ढूंढ के ह की जगह लगाना है। क ख ग घ, बड़ा घ। क ख ग घ, बड़ा घ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर अपन लगाएंगे कौन? हरि की जगह अब मुझे लगाना है कौन? घरि ही। और आगे का टुकड़ा तो वैसा का वैसा भाग, तो ये बन गया कौन? वाग घरि ही। ठीक है, यहाँ आ गया तो हरि की वाणी, बात तो वही है। तो यहाँ पर आपका संधि हो गई कौन? पूर्व सवर्ण। यहाँ पर आपकी संधि हो गई कौन? पूर्व सवर्ण। अच्छे से समझो। आप किसी के माइंड में चल रहा होगा कि मैडम यदि वाकधन हरि आया तो मैं क्या करूं? अच्छे से समझना, प्रश्न आता ही है। वाकधन हरि आया तो मैं क्या करूं? एग्जांपल में ये होगा, ये होगा ही नहीं तो यहाँ रुक जाओ। सार्थक पद है। संधि का नाम कौन? जशत्व। ये है ही नहीं, जाना पड़ेगा यहाँ तक। संधि का नाम कौन? पूर्व सवर्ण। एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है? कहां रुकना चाहता है? जहां रुकने को कहे वहां रुको। बाकी ये भी सार्थक है, ये भी सार्थक है। वाकधन हरि का वैकल्पिक रूप पूछे, यहाँ आना है। ठीक है, ये है तो यहाँ आना ही है। बढ़ो आगे। कुछ एग्जांपल मैं दे रही हूं, आप लोग करके दिखाओ। जशत्व आया समझ में? जशत्व संधि की वैकल्पिक, जशत्व संधि की वैकल्पिक संधि
चषक संधि की वैकल्पिक संधि कौन है? पूर्व सवर्ण है। चलिए कुछ एग्जांपल आप स्वयं बनाएं, आप आंसर नहीं बोलेंगे ना प्लीज। एक आ सकते हैं, हमें 3 पे जाना है, जरूरी नहीं है हमें हमेशा 3 प्लस दिखे। समझ पा रहे हो क्या आप? हमें हमेशा 3 प्लस दिखे ये जरूरी नहीं है, हमें 1 प्लस भी दिख सकता है और उस 1 का 3 बनता होगा, ये भी ध्यान देना, तभी 1 दिखेगा हमें। आप अपना बनाइए, बोर्ड पर मत देखना है ना, उतारिए आप लोगों ने, उतारो फिर बोर्ड पर मत देखना है ना, आप अपना बनाइए, मैं अपना बनाऊंगी। शुरू करें, चलिए आप अपना बनाते रहिए। ये सारे शब्द हैं, लेकिन हमने संस्कृत को कम पढ़ा है ना, इसलिए शब्दों से हमारा परिचय नहीं है। ऐसे ही बने कुछ आपके भी, ठीक है ना। समस्त के सेंटर में डेढ़ अक्षर देखो, तीसरा हलंत और चौथा पूरा है क्या? अंडरलाइन करो प्लीज, एग्जाम में यही आएंगे अजीब से, तीसरा हलंत चौथा पूरा। समस्त पता है, तीसरा हलंत चौथा पूरा, विच्छेद आए, एक और एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मैंने बता दिया आपको अच्छे से। एक बार उतार लो जल्दी से। 3 प्लस एक्जेक्टली है, 3 की जगह कई बार एक भी रह सकता है, एक काम कर देंगे, कौन 3? एक का 3 करने पर ये सार्थक नहीं, इसलिए हमें और ज्यादा आगे जाना पड़ा है ना, इसको ध्यान रखना। बढ़िया आगे चलिए, मैंने आपको पद घन हति ही, षड धन, षट धन हया, टका टठ ढ, तीसरा करेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा। ड ढ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, तीसरा चौथा। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े चलिए। कुल मिलाकर हमें ये पता है कि 3 प्लस ह आने पर तीसरे का चौथा ढूंढ के ह की जगह लगाना है, लेकिन हमेशा आपको 3 प्लस ह दिखे जरूरी नहीं है, एक बार आपको 1 प्लस ह भी दिख सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल आपको एक वाले दिए, एक लाइन लिख दो यहाँ पर, देखते चले जाओ। 3 प्लस ह लिखा था ना, आपने जहाँ 3 प्लस ह लिखा था, अब वहाँ 3 के आगे 1 भी कर दो, यानी कि आपको हो सकता है 1 प्लस ह भी दिखे, 1 प्लस ह भी दिख सकता है। मतलब 1 को आपको 3 करना है, फिर 3 को 3 के बाद जरूर लगाना है। चलो आगे बढ़ो। पर सवर्ण में क्या होता है, एक लाइन में सुनाओ, पर सवर्ण में क्या होता है? पर सवर्ण में क्या कंडीशन दिखती है हमें? पर सवर्ण में हमें क्या कंडीशन दिखती है? विग्रह में, विच्छेद में, विच्छेद में हमें पर सवर्ण संधि हो तो क्या कंडीशन दिखती है? प्लस के निशान से पहले बिंदी अनुस्वार, ये दिखता है। फिर पीछे से पांचवा अक्षर लाके उस गांठ को खोलना था, और समस्त पद में क्या दिखा? पांचवा हलंत और फैमिली। कंफर्म है? बोला करो, अब नहीं बोलोगे तो आपको का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। फिर हम कह रहे हैं पूर्व सवर्ण, पूर्व सवर्ण जय, पूर्व सवर्ण का नाम कभी पूर्व सवर्ण लेना ही नहीं है। जूही चावला होता है ना, सलमान, यस, किसी का नाम सलमान होता है ना, जैसे अपना यहाँ एक पैलेस कीपर था, जैसे भी बाई जी आती है ना, उससे पहले जो लड़का काम करता था उसका नाम सलमान ही था, तो जब भी सलाम कहते हैं सलमान तो तरफ से मन में आता खान। तो वही वाली बात है कि जो पर्टिकुलर लोग है ना, उनके पीछे सरनेम एकदम फिक्स रहते हैं। जैसे आपको याद रखना है पूर्व सवर्ण जय, तो जय अन्य तरह से याद रहेगा, चार ऑप्शन में हो गई। वैसे भी हाईलाइट कर दो, पूर्व सवर्ण के साथ जय को लिखा तो है ना आपने, पूर्व सवर्ण जय हाईलाइट कर दो। इसमें क्या था? 3 प्लस ह आने पर तीसरे का चौथा ढूंढ के ह की जगह लगाना है। कई बार तीसरा नहीं दिखेगा, कई बार आपको क्या दिखेगा? 1 प्लस ह भी दिखेगा। इससे पहले आज तक 1 प्लस नहीं आया था, इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात भी नहीं है। पूर्व सवर्ण हो गया, पर सवर्ण हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? बहुत शानदार, चलिए आ जाइए। नेक्स्ट संधि का नाम है आपका लत्व संधि। वृत्ति से प्रश्न बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट वृत्ति है। सवर्गस्य लकारे परे सवर्णः स्यात्, सवर्ण अपना उत्तर है, इसकी जगह हो सकता था किम। कंफर्म? सवर्गस्य लकारे परे किम स्यात्, हमें करना क्या है? हमें तो अपना डायग्राम, हम कह रहे हैं तवर्ग के बाद ल आने पर तवर्ग को भी आधा ल लगेगा। बहुत शानदार, आप तारीफ करें ना करें, मैं जरूर करती हूँ मन में, फिर मुझे अपनी बंद आंखों से देखना पड़ेगा, ड्रीमी लाइफ। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ो। तवर्ग से लकारे परे सवर्णः स्यात्, तवर्ग के पश्चात लकार आने पर सवर्ण होगा, यानी कि तवर्ग के बाद ल आने पर तवर्ग की जगह भी ल लगेगा। बोल पा जाओ जल्दी से, लिखकर कंप्लीट करके बोल पा जाओ। वृत्ति बहुत इंपॉर्टेंट, वृत्ति हाईलाइट करो बच्चों प्लीज, ये आपका एग्जैक्टली प्रश्न है। तवर्ग से लकारे परे किम स्यात्, डायग्राम से याद करना है। कैसे याद करना है? वृत्ति देखो, तवर्गस्य यानी तवर्ग के, परे यानी पीछे, लकारे यानी ल अक्षर होने पर। एक बार एग्जाम में भी पूछा था अकारः, एग्जाम में पूछा था अकारः में का शब्द का तात्पर्य क्या है? मैं आपसे पूछ रही हूँ अकारः में कार शब्द का तात्पर्य क्या है? वर्ण, कार शब्द का तात्पर्य क्या है? वर्ण। अरे समझ में? अकारः यानी अवर्ण, लकारः यानी लवर्ण, तो ये हमसे कह रहे हैं कार यानी वर्ण है ना, ध्यान देना। पहले पूछे लकार में कार शब्द का तात्पर्य क्या है, तो कार होता है कौन? वर्ण। कंफर्म? अकारः के लिए पूछा था ऐसा ही कुछ समय पहले। बढ़ जाइए आगे, बोल पा जाइए। तवर्गस्य, तवर्ग के या तवर्ग के परे यानी पीछे, लकार यानी ल अक्षर होने पर सवर्ण स्यात्, क्या हो जाएगा? सवर्ण। सवर्ण यानी कि तवर्ग की जगह भी क्या लगेगा? सवर्ण यानी वैसा ही लग जाएगा, जैसा पीछे वैसे ही लग जाएगा। अब हम देखिए इस संधि में पीछे से कहां आ रहे हैं, आगे आ नहीं रहे हैं, पीछे जैसा है वैसा ही यहां लगा रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या? अभी इस बार के सेकंड की बात है, जैसा पीछे है वैसा का वैसा ही आगे लग रहा है। तो एक बार अभी इसी सेकंड में प्रश्न आया था, तल्लय में कौन सी संधि है? ठीक है, अभी तल्लय क्या है अभी समझाऊंगी मैं, तल्लय क्या चीज है मैं अभी समझाऊंगी, चलो समझाई देती हूँ, फिर अपन बात करते हैं। आ जाइए, ये सब तो उतार लिया है ना आपके पास। यदि बाइबल एग्जांपल है कौन? तत्धन लय, आपके पास एग्जांपल है कौन? तत्धन लय। मैंने आपसे कहा था जब भी टुकड़ा दिया था तो आपको देखना है कहां पर, प्लस के निशान के आगे और जस्ट पीछे। ये कौन है आपका? तवर्ग, ये कौन है? ल। ठीक है, तवर्ग के बाद लगा गया तो तवर्ग की जगह ल लगा दो, यानी इस त को काटो और इस त की जगह क्या लगा दो? ल। अब अपने पास क्या बचा? त आधा ल, पूरा ल और य बराबर, ये अपना बन गया कौन? तल्लय। विच्छेद में दिखेगा तवर्ग प्लस ल,
विच्छेद में दिखेगा कौन, तवर्ग प्लस ल, समस्त पद में दिखेगा आधा ल और पूरा ल। मेरा तो डेढ़ अक्षर का काम है बस, डेढ़ अक्षर में कौन दिखेगा, आधा ल और पूरा ल। अरे समझ में जो गणित है ना 20 + 5 5 वाला 5 पूरा 5 वाला फैमिली, और फिर आधा ल पूरा ल। अच्छा आधा ल पूरा ल कहां आएगा, ये देखने पर ऐसा लग रहा है कि पांचवा हलन तो पांचवा पूरा, कितना कंफ्यूजन देखो, ये पांचवा हलन पांचवा पूरा लग रहा है, एक आप कंफ्यूज हो सकते हो अनुनासिक संधि में, मैंने आपसे ये कहा था सन्यासी, याद है कुछ, आधा ना पूरा ना आधा ना, मतलब फिर उसी की फैमिली का टटडना, उसी की फैमिली का आप कंफ्यूज हो सकते हो कहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो कहां पर, अभी लिखा था ना हमने, पीछे का पांचवा अक्षर लाना है तो आप परसवर्ण में भी कंफ्यूज हो सकते हो इसमें फिर, लेकिन ये दोनों ही नहीं है आपका, तो ये अनाम नगरी नगरी अनाम नवती नगरी नाम इति वाच्यम, शन्नाम शन्नवती शन्नगर्यः, तो आधा ना पूरा ना एग्जैक्टली ये आता है, तो आपकी संधि हो जाएगी कौन, इष्टुत्व संधि। आया आपको समझ में, इष्टुत्व संधि का पढ़ा रही है, इसलिए आपको एक दिन बैठ के बच्चों ये जो गणित है ना इतना तो इजी कर दिया मैंने, आपको ये भी लग रहा है ये भी करना पड़ेगा, क्या यही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं। एक भी एग्जांपल आपको कहा है तो एक भी एग्जांपल तो उसका काम है ना, वो ढूंढ के लाएगा, वो ढूंढे उसको हम क्यों ढूंढे, ये समझ रहे हो क्या, जो उसका काम है वो अपन क्यों करें, अपन तो अपना काम करें ना, एग्जांपल ढूंढना किसका काम है, अपना काम है क्या, नहीं उसका काम वो ढूंढ के लाएगा कहीं से भी, उसका काम तो उसको करने दो, अपना काम तो ये है कि हम तो टर्म और कंडीशन याद करके जाएंगे कि क्या होगा और हमें क्या करना है, अपन सिर्फ नियम रख के जाएंगे। यहाँ पर हमारा नियम क्या है, तवर्ग के बाद ल आने पर तवर्ग को भी लगाना है कौन, ल, और समस्त पद आगे तो डेढ़ अक्षर देखना है, डेढ़ अक्षर कौन है, आधा ल और पूरा ल, ये रख के जाएंगे हम, तल्लय तल्लीन उल्लेख उल्लंघनम, ये तो रटेगा ना, वो देगा हमको, इतना सा करना था आपको यहाँ पर कि आधा ना पूरा ना आ गया तो संधि का नाम कौन, इष्टुत्व, ये कहीं लिख दो प्लीज, बहुत बोलती हूँ मैं, आधाण पुराण कौन, इष्टुत्व, आधा ल पूरा ल कौन, ठीक है। हो चुका होगा, आगे बढ़े। तत्धन लयः, टुकड़े में तो दिखेगा तवर्ग और ल, समस्त पद में दिखेगा आधा ल और पूरा ल, ये क्या था आपका परसवर्ण था ना, सन्यासी, कंफ्यूज हो सकते थे आप, इसलिए मैं तो चाहती हूं लिख दो, ये परसवर्ण के एग्जांपल में था, सन्यासी बना था आपका, दोनों आधे ना, ये चीजें एग्जैक्टली जाके देखने को मिलेंगी एग्जाम में आपको। चलिए हो चुका है, मैं जो दिखाना चाह रही थी वो फटाफट से आ जाओ बोर्ड पर। आपका इस बार सेकंड ग्रेड जो संस्कृत का एग्जाम है उसमें आरपीएससी वाला ना, उसमें ये प्रश्न था कि तल्लय में कौन सी संधि है, हमने कह दिया कौन, लत्व संधि, ऑप्शन में लत्व का नाम ही नहीं था, या ना सेकंड ग्रेड ऑप्शन में लत्व का नाम ही नहीं था, वहां पर नाम था कौन, परसवर्ण, परसवर्ण यानी कि हाँ पीछे जैसा ही तो है, ये सवर्ण पीछे के जैसा वर्ण ही तो है, तो आप इसको लत्व संधि का एक नाम लत्व परसवर्ण भी कह सकते हो, आप इसको लत्व तो कह रहे हो ना, इस संधि का पूरा नाम आप ऐसे याद करो, लत्व परसवर्ण, यानी कि परसवर्ण नाम भी इसका आ सकता है, और आया ही था, आ क्या सकता है, आया ही था, परसवर्ण भी है तो लत्व परसवर्ण इसको कह सकते हो आप, है ना, हाईलाइट करो इसके नाम को, लत्व परसवर्ण नाम को हाईलाइट करो, छोटी छोटी बारीकियों पे वर्क कर रहे हैं हम लोग, पता चल रहा है ना आपको। चलिए लास्ट एक मिनट और, संधि का नाम कौन है, लत्व संधि, अन्य नाम क्या है, लत्व, परसवर्ण शब्द क्या है, विच्छेद में क्या दिखेगा, तवर्ग के बाद ल, तो तवर्ग की जगह क्या लगाना है, ठीक है, समस्त पद में क्या दिखेगा, आधा ल पूरा ल, बस एक भी एग्जांपल तो याद नहीं करना, बढ़िया आगे कुछ कंडीशंस मैं आपको दे रही हूं, आपको आंसर बनाना है, कुछ कंडीशंस दे रही हूं, जल्दी से बहुत स्पीड मेंटेन कीजिएगा बच्चों, सीख चुके हैं, देखो पहले सीखना जरूरी होता है, बिहेव लर्न, हर चीज याद है हमको, स्पीड मेंटेन करना सीखो, क्योंकि एग्जाम में ये ना हो कि आपका पेपर ही छूटे, है ना, सभी विकल्प पॉइंट पे काम करो आप लोग। का विच्छेद क्या है, तो पद धन लव ये भी सही है, और पद धन लव ये भी सही है, तो आप ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे कि मुझे पहला लेना है या तीसरा लेना है, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, हमसे वर्ग कहा गया तो कोई भी ले सकते हैं ना, ये कोई आपको ये इस पे वर्क नहीं करना है, आपको ये याद रखना है कि प्लस के निशान से पहले कौन आएगा, तवर्ग का कोई भी वर्ण, और समस्त पद रखा है तोड़ेंगे, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हम पहला ले या तीसरा ले, ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा ना। चलिए आगे बढ़ें, आंसर आपने लिख दिया होंगे, सुना दो फटाफट से, तद धन लीनम, समस्त पद के सेंटर में डेढ़ अक्षर जो आ रहा है ना उसको हलन करो, उत धन लेखः, उत धन लंघनम, उत धन लासः, पद धन लवः, यद धन लक्षणम, देखो प्रश्न जहां से आएगा या तो आपकी वृत्ति है, ध्यान से सुनना, प्रश्न जहां से आएगा वो सबसे पहली चीज या तो आपकी वृत्ति है, ठीक है, या फिर आपका समस्त पद देकर पूछे किसमें कौन सी संधि है, तो आधा ल और पूरा ल, ठीक है, यहाँ तक। अब एक और बहुत अच्छी कंडीशन है, अभी तो हमने ये कहा कि प्लस के निशान से पहले यदि कौन है तवर्ग है और पीछे कौन है ल, तो तवर्ग को भी क्या करेंगे, ल आदेश करेंगे, लेकिन बाई द वे केवल देखिएगा, रेफर कर रही हूं, यदि बाई द वे कहीं पर लिखा है महान धन लाभ, यदि कहीं पर लिखा है कौन महान धन लाभ, प्लस के निशान से पहले कौन है, तवर्ग है, तवर्ग है ना, और पीछे कौन है, ल है, तो तवर्ग का भी आप क्या करोगे, ल करोगे, तो यहाँ पर बना कौन, लेकिन इतना सा याद करना है कि न जो है ना वो अनुनासिक है, इसीलिए आपको आपको लगाना है कौन, चंद्र बिंदु, महान लाभ, ये जो नासिका से उच्चारित जो है ना वो साउंड आएगा। अब बाई द वे बोर्ड पर देखो, बाई द वे आपसे पूछें महान लाभ का, सिर्फ सुनो अच्छे से, यदि आपसे पूछे कि पद धन लवा का विच्छेद क्या है, अच्छे से सुनना, पद धन सॉरी पल्लवा का विच्छेद क्या है, ऐसा पूछते, है ना, पल्लवा का विच्छेद क्या है, तो अपने पास दो ऑप्शन थे, अपन पद भी कर सकते थे और पद भी कर सकते थे, लेकिन महान लाभ का विग्रह पूछे ना आपसे, तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन होगा, क्या, न, कुछ समझ में आया, क्यों, क्योंकि चंद्र या चंद्र बिंदु, अच्छा वाइब्रेट हो रहा है, ठीक है, आ गया समझ में कि हम लोग जब टुकड़ा करते हैं ना तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम लोग एक पर भी जा सकते थे, तीन पर भी जा सकते थे, लेकिन हम लोग जब चंद्र बिंदु वाला ऑप्शन तोड़ते हैं ना तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, कौन सा, पांचवा, यानी कि पांचवा आएगा तभी क्या लगेगा आपका, चंद्र बिंदु लगेगा या चंद्र लगेगा, इसको तोड़ेंगे तो पांचवा, हम ऐसा नहीं कर सकते कि महाद महात नहीं, चंद्र बिंदु तोड़ेंगे तो हमको क्या करना है, पांचवा ही करना है, कंफर्म है ये, और बाकी को तोड़ेंगे तो हम एक और पांच पर भी जा सकते हैं, ठीक है, तो चलिए आ जाइए, लिख दीजिए इसको, इसकी जगह लगाएंगे कौन, ल, महान लाभ, बहुत इंपॉर्टेंट, दो चीजें सिखाई मैंने, समस्त पद को तोड़ते तो आपके पास पहला और तीसरा दोनों ऑप्शन थे,
लेकिन चंद्र बिंदु वाले को तोड़ोगे तो आपके पास कितना ऑप्शन है? एक, और वो कौन होगा? न। कंफर्म है? इसकी बात को ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये तो मैंने सिर्फ कंपैरेटिव दिखाया था कि आप इसको तोड़ोगे तो दो ऑप्शन है, इसको तोड़ोगे तो नहीं ऑप्शन है। चलिए आ जाइए, चंद्र बिंदु वाले वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो पहले हमारे पास क्या था, बोर्ड पर आ जाओ। पहले हमारे पास ऐसा था ना कि कवर्ग के पश्चात ल आने पर कवर्ग को भी आधा ल लगेगा, एक कंडीशन ये थी। और अब दूसरी कंडीशन ये है कि न के पश्चात ल आने पर, न के स्थान पर हमें करना है कौन? चंद्र बिंदु और आधा ल। कुछ आए समझ में? कवर्ग की जगह है ना, ये न कौन है? कवर्ग का ही है। कवर्ग का पर्टिकुलर न आ गया तो तथा न कवर्ग का है तो लग लगाना है, लेकिन आगे क्या लगाना है? चंद्र बिंदु लगाना है। अच्छे से समझें, आया समझ में या नहीं? या ब्रेक का टाइम हो गया है? आया, आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो अब इस तरह के एग्जांपल्स में दे रही हूं ना, पहले वाले के एग्जांपल्स बहुत हो गए थे, ये इसके एग्जांपल्स में दे रही हूं सेकंड वाले के। डिटेल में कीजिए। हमें आधा ल पूरा ल ही दिख रहा था, अब हमें समझ के सेंटर में आधा ल पूरा ल और आगे चंद्र बिंदु भी दिख रहा है। चंद्र बिंदु है यानी कि तोड़ेंगे तो आगे आएगा कौन? न। कंफर्म है यहां पर? चलिए ये अपनी हो गई लत्व संधि। लत्व संधि का एक अन्य नाम था कौन? लत्व परसवर्ण। सूत्र क्या था? तोली तवर्गस्य लकारे परे सवर्ण स्यात्। तवर्ग के बाद लकार आने पर सवर्ण यानी कि एक और ल लगेगा। सामान्य सभी एग्जांपल्स में तो हमें नजर आया कौन? आधा ल और पूरा ल, लेकिन जहां पर न था वहां पर हमें नजर आया कौन? आधा न पूरा न के साथ कौन? चंद्र बिंदु। और चंद्र बिंदु को तोड़ोगे तो आगे का रखना पड़ेगा सदैव कौन? न। कंफर्म है यहां तक? चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होते हैं बहुत अच्छे से नेक्स्ट संधि पढ़ने के लिए।